ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। देखना यह है कि प्रशासन इस कार्रवाई को करवा पाता है कि नहीं करवा पाता है। रह गया अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से जो बार बार बयान आ रहा है कि वो किसी भी कीमत पर इस कार्रवाई को नहीं होने देंगे। शायद वो भय के कारण ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि अगर कमीशन की कार्रवाई हो गई तो सत्य उजागर हो जाएगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित सिंगार गौरी के मामले में वाराणसी के ही सिविल जज सीनियर डिवीज़न के कोर्ट में 18 अगस्त 2021 को एक वाद दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए इस पूरे मामले के लिए कोर्ट कमिश्नर की ओर से सर्वे की कार्रवाई और वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। और एक बार फिर से इस आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने इसको आगे बढ़ाने के लिए कहा है। अब माना यह जा रहा है कि कोर्ट कमिश्नर की ओर से सर्वे की कार्रवाई होगी, वीडियोग्राफी की कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले को सिंगार गौरी पक्ष की ओर से किस तरह देखा जा रहा है, ज़्यादा जानने के लिए इस पूरे मुकदमे में सिंगार गौरी के पैरोकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम मौजूद है। पहले अपना परिचय दीजिए। जितेंद्र सिंह बिसेन, प्रमुख विश्ववैदिक सनातन संघ, इस मुकदमे यानी राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश मुकदमा नंबर 693 में राकेश सिंह की तरफ से पैरोकार। जी जितेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि बार बार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि इसका प्रबल विरोध होगा, तो इसको लेके आप लोग किस तरह तैयार हैं? क्या इस बार जैसे कि पिछली बार 2 बार किन्हीं कारणों से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो सकी थी, तो क्या लग रहा है आप लोग पूरी तरह तैयार हैं इस कार्रवाई को कराने के लिए? देखिए, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। देखना यह है कि प्रशासन इस कार्रवाई को करवा पाता है कि नहीं करवा पाता है। रह गया अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से जो बार बार बयान आ रहा है कि वो किसी भी कीमत पर इस कार्रवाई को नहीं होने देंगे। शायद वो भय के कारण ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि अगर कमीशन की कार्रवाई हो गई तो सत्य उजागर हो जाएगा और शायद उन लोगों को अपना मुंह दिखाना भारी पड़ेगा। उनके इस कायरतापूर्ण बयान की मैं भर्त्सना करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से हिंदू समाज से निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं, किसी भी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान ना दें। इस अवसर का कई देश विरोधी शक्तियां फ़ायदा उठाना चाहती हैं, प्रदेश का शांति माहौल ख़राब करना चाहती हैं। हमें संयम और विवेक से कार्य करना होगा और न्यायालय के आदेश का पालन करवाना प्रशासन का कार्य है। हमें पूर्ण विश्वास है प्रशासन इसमें अपनी भूमिका पूरी तरह निभाएगा। क्या पुलिस प्रशासन से किस तरह की सुरक्षा की मांग की गई है और क्या आपको पूरी फोर्स मिल रही है इस पूरी कार्रवाई को कराने के लिए? जैसा कि हमारी बात हुई, प्रशासन के द्वारा मौके पर कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए आश्वासन प्राप्त हुआ है, लेकिन देखना यह है कि वे कितनी संख्या में देते हैं और किस हद तक कार्रवाई को करवाते हैं। ये बताइए कि जुम्मा का दिन है और नमाज होगी, तो लगभग समय भी यही रखा गया है, तो ये क्या किसी तरह का अवरोध पैदा कर सकता है? क्या लग रहा है आपको? लगता तो जरूर है, क्योंकि समय तो सही मायने में कार्रवाई दिन में ही शुरू होनी थी, लेकिन वो टालते टालते कहा गया कि आप इसको दोपहर की नमाज के बाद का समय रखें, तो हमने अपनी कार्रवाई का समय 3 बजे का रखा गया है। लेकिन जैसा कि कल भी मीटिंग हुई प्रशासन के द्वारा, वो कहते हैं आप कार्रवाई 4 बजे शुरू करें, तो 4 बजे कार्रवाई अगर शुरू की जाती है तो समय कितना बचेगा? अंधेरा होते तो अधिकतम 6 बजे तक कार्रवाई चलेगी, तो मैं नहीं समझता कल कार्रवाई पूरी हो पाएगी। कार्रवाई सही मायने में जो होगी वो परसों से प्रारंभ होगी, कल तो खैर फॉर्मेलिटी के लिए ही रह जाएगी। एक बात ये बताइए, आप कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें इसमें सक्रिय हो रही हैं, तो किस तरह की देश विरोधी ताकतें हैं और क्या आपको जानकारी अभी हो पाई? कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कालनेमी के रूप में हिंदू समाज में भी बैठे हुए हैं और मुस्लिम समाज में तो खैर उनकी संख्या वो तो साक्षात कालनेमी का ही रूप है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। वर्तमान सरकार को शायद बदनाम करने का इससे बढ़िया अवसर और कोई नहीं मिलेगा। यदि किसी कारण से कार्रवाई में विघ्न पड़े, कोई दंगा हो, कुछ भी हो, तो उसका फ़ायदा देश विरोधी शक्तियों को होगा। बिसेन जी, ये बताइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो सिंगार गौरी है वो बैरिकेडिंग के बाहर है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अगर सिंगार गौरी का सर्वे वीडियोग्राफी होती है तो उनको आपत्ति नहीं है, तो आप मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर जाकर
क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या कोर्ट ने इसके लिए आपको आदेशित किया है? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ, पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये मामला केवल सिंगार गौरी का नहीं है, आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू और पूरे 5 कोस का है। आपके चैनल के माध्यम से अंजुमन इंतजामिया को भी बता देना चाहता हूँ, देश की जनता को भी बता देना चाहता हूँ कि ये दावा पूरे 5 कोस का दावा है। 5 कोस इस्लाम मुक्त चाहिए। जहाँ भी जितनी भी मस्जिदें और मदरसे बने हैं वो सब, क्योंकि ये सारी संपत्ति 5 कोस आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू की है। और रह गया उस विषय को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर, तो वो हमारा दावा प्लॉट नंबर 9130 पे है। जैसा कि हमारे शूट में, आप अगर हमारे शूट को पढ़ें पेज 8 पे पैरा 5 और 7 को, उसमें स्पष्ट हो जाएगा हमने क्या क्या मांग करी है, किन किन जगहों की मांग की है, उसमें पूरी तरह से स्पष्ट है। किन किन पॉइंट्स की मांग की है सिंगार गौरी के अलावा? देखिए, सिंगार गौरी के अलावा हनुमान जी, नंदी जी, तहखाना, जिसको वो मस्जिद बोलते हैं, यानी वो तथाकथित मस्जिद परिसर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक हिंदू मंदिर के प्रतीक चिन्ह हैं। आप पश्चिम की तरफ खड़े होकर देखते हैं तो जो मस्जिद की गुम्बद है वो मंदिर की दीवार के ऊपर है, सभी को दिखाई देती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना दिखाई दे। हमारा पूरा दावा इसी बात को लेकर है कि वो पूरा परिसर मंदिर है और वीडियोग्राफी के तहत वो सारी चीज़ें जनता के सामने, समाज के सामने आ जाएं, न्यायालय के सामने आ जाएं कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ पर है। स्पष्टीकरण हो जाएगा उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से। उनका दावा बार बार होता है कि ये मस्जिद है, हम कहते हैं ये मंदिर है। तथ्य सामने आ जाए, सत्य सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या है। इस पूरे मसले पर हिंदू पक्ष सिंगार गौरी की ओर से उनके वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवम गौड़ है, वादी पक्ष की ओर से मैं अधिवक्ता हूँ। जी, ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने आदेशित भी कर दिया, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मानते हैं कि इसको कराना किसी भी सूरत में प्रशासन की जिम्मेदारी है? अगर नहीं कराता है या किसी वजह से यह नहीं हो पाता है, आगे बढ़ता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ऐसा है, इसको समझने के लिए आपको देखना होगा 3 आदेश हुए मुख्यतः। 18 अगस्त को जब बात दाखिल हुआ तो साथ के साथ एडवोकेट कमीशन की याचिका लगाई गई जिसको कोर्ट ने मंजूर किया। 19 अगस्त को उसके बाद में जो है कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई, लिस्ट मंगाई गई। उसके बाद में 2 एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए एक के बाद एक, जिसमें से एक ने अपने आप को अस्वस्थ बताते हुए करने से पीछे हट गए, दूसरे जो थे वो आज तक हमारे संपर्क में नहीं आ पाए, हमारे लाख कोशिशों के बावजूद। इसके बाद में हमारे द्वारा जब ये मांग उठाई गई कि एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया जाए, नॉमिनेट हम करते हैं, तो उसको लेकर के इन्होंने काफ़ी प्रतिवादी पक्ष के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। उसके बाद में 4 अप्रैल की तारीख निश्चित थी, जिसमें 7/11 की एक दरख्वास्त इन्होंने लगाई थी कि वाद मेंटेनेबल नहीं है, जो हमारा वाद है उसको खारिज किया जाए, जिस पर लिखित जवाब हमने दाखिल करते हुए बहस करी। 45 मिनट के अराउंड वो बहस चली। उसके बाद में 5 तारीख के लिए रखा गया। अगले ही दिन 5 अप्रैल को बहस चली, पौने 2 घंटा बहस हुई। फिर 6 अप्रैल को बहस चली, 1.5 घंटा फिर बहस हुई। तो लगभग 4 4.5 घंटे की बहस में, जिसमें विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन भी स्वयं उपस्थित थे, जो राखी सिंह की तरफ से पैरोकार भी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए 8 अप्रैल को फैसला दिया गया सिविल जज द्वारा। उसमें पूरी तरह क्लियर शब्दों में लिखा गया किस किस जगह की होगी। क्लियर कहा गया सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130, जो वाद का सूट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है, उस प्रॉपर्टी की वाद के अकॉर्डिंग की जाए। वहाँ पर जाकर के जो वादी पक्ष दिखाए, जो प्रतिवादी पक्ष दिखाए, अपने साक्ष्यों को दिखाना चाहे वो दिखा सकते। पूरी छूट दी गई, प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई। कमिश्नर साहब ने, जो आपने पूछा कि क्या प्रशासन करा पाएगा, प्रशासन ने खुद हलफनामा देते हुए लिखित में न्यायालय को सौंपते हुए कहा था कि जो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, जिला प्रशासन और हम मिलकर देखेंगे और वो हम कराएंगे, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट की भी क्योंकि मोहर लग चुकी है। इसके खिलाफ जो अर्जी, जो याचिका इन्होंने लगाई थी, 14 पेज का आदेश आया था। 21 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश इनको नहीं दिया, साथ के साथ पूरी की पूरी याचिका को निरस्त कर दिया। अब क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी मोहर लग चुकी है, न्याय संगत और आवश्यक बताते हुए अब यह जरूरी है जिला प्रशासन इसे बिना किसी डिले के पूरा कराए, और जो पुलिस प्रशासन की जो ज़रूरतें हैं, जो चाहे उसके लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश संज्ञान लें, चाहे मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लें, उसको कराना जाना आवश्यक है। कितने लोग आपकी टीम में होंगे वादी पक्ष से या कोर्ट कमिश्नर सहित? वादी पक्ष की ओर से 5 महिलाएं हैं और उनके 4 अधिवक्ता, 4 अधिवक्ताओं के साथ एक सहयोगी और 3 वीडियोग्राफर हैं। बाकी एडवोकेट 6 अधिवक्ता हैं। तो कुल मिलाकर के 15 के अराउंड हम बैठेंगे। लगभग कितने दिन ये कार्रवाई चलेगी?
देखिए ऐसा शुरू होने की जो तिथि निश्चित की गई है वो 3 बजे 6 मई की रखी गई है, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है प्रतिवादी पक्ष द्वारा उसके चलते लगभग ये 7 तारीख को शुरू हो पाएगी सही मायने में। और ये पूरी होने में क्योंकि काफ़ी बड़ा ये मौका है, मौका पैमाइश करने में समय जाएगा, तो 2 से 3 दिन का समय कम से कम मान के चलते हैं इसमें लगेगा। तो ये थे वादी पक्ष से वकील जिनका कहना था कि सही मायने में ये कार्रवाई 6 से शुरू तो हो जाएगी, लेकिन 7 तारीख से ज़मीनी स्तर पर पैमाइश शुरू होगी और 2-3 दिन का वक्त जरूर लगेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।